जय जय श्री राधे श्याम। मैं आचार्य तुलसीदास मेरे गुरु भाई बहन और बंधुगण को शपो नमस्कार। तो मैं रोज एक कथा लेके आता हूं। आज हमारे वीडियो में जो हमारे निम्बाक संप्रदाय के जितने भी आचार्य हुए, हमारे गुरुजी को लेके 57 महंत हो चुके हैं संत, उन्हीं का शुरू से अंत तक हम बतलाएंगे। एक वीडियो से अगर ना हो सके 2-3 वीडियो करें फिर भी हम बताएंगे। तो हमारे चैनल में आप जाके देख सकते हैं, लिखा हुआ है चारों संप्रदाय के विषय में। तो वहां देख सकते हैं कि हमारे निम्बाक संप्रदाय में आचार्यगण कितना मतलब वैभव है, उनका सब दिखाया गया है। लेकिन कहाँ कहाँ उनका जन्म हुआ है ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमारे गुरु हंस भगवान शिक्षक के रूप में आए, जो 24 अवतार में एक अवतार था हंस भगवान। उसके बाद वो उपदेश ब्रह्मा को दिए, फिर ब्रह्मा ने सनकादिक ऋषि को दिए, 4 ऋषि को, फिर सनकादिक नारद भगवान को दिए, नारद ऋषि को, और फिर नारद ऋषि निम्बाकाचार्य सुदर्शन चक्र अवतार भगवान का उसको दिए। फिर वहां से श्रीनिवास ऐसे चला आ रहा परंपरा। तो अभी तक चला आ रहा है जो हमारे जो वर्तमान अभी श्री श्री चतुर्थ संप्रदाय महंत श्री श्री 108 स्वामी राजदास काठिया बाबा बजे विदेही महंत, तो वो अभी वर्तमान चल रहे हैं मेरे गुरु जी। तो जय जय श्री राधे। चलिए हम लोग हंस भगवान से शुरू करते हैं। हंस भगवान से चलिए हम शुरू करते हैं आज। तो हंस भगवान थे, वीडियो को आरंभ करते हैं। हंस भगवान थे। हंस ने ब्रह्मा को उपदेश किए। ब्रह्मा ने उपदेश दिया 4 ऋषि को, सनक, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि को दिए उपदेश। और फिर 4 ऋषि ने नारद भगवान को दिए। अब नारद भगवान जब उपदेश किया तो नारद भगवान इनका मानस पुत्र कहा जाता है ब्रह्मा का। तो आपको पता ही है, नारद भगवान एक दासी पुत्र था पहले पिछले जन्म में। उनके माता ऋषि मणियुल के वहां पर एक दासी के रूप में कार्यरत थी। तो चलिए कथा में थोड़ा बता देते हैं। तो नारद ज्यादा उम्र का था नहीं जब वो छोटे थे। तो जब ऋषि मुनि आते थे, एक ब्राह्मण के वहाँ दासी थी, उनकी माता नारद भगवान, ऋषि लोग आते थे उस ब्राह्मण के वहाँ। तो यज्ञ में लकड़ा ला देना या कंडा ला देना, ये सब नारद ऋषि करते थे छोटे में। तो जब उन सब चले जाने का समय आया, नारद ऋषि भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर ऋषि मुनि कहा कि नहीं बेटा, तुम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि अभी तुम्हारा समय नहीं है, तुम्हारे माताजी हैं। अभी तुम्हारे माताजी को रहकर सेवा करो। माताजी जब स्वर्ग पधार जाएंगे तो फिर आ जाना घर पे। हम तुम्हें एक मंत्र देते हैं, घर पे ही जप करना। तो इस प्रकार फिर नारद मुनि जप करने लगा। फिर उसका माताजी सोचने लगी कि मेरा बेटा ये क्या कर रहा है। तो माता लोग को बहुत फिक्र होता है कि कुछ भी बन जाओ, नेता बन जाओ, पुलिस बन जाओ, डाकू बन जाओ, चोर बन जाओ, मगर बाबा मत बनना। बाबा बनने से सबको भय है, क्योंकि सर्वस्व छोड़कर चला ना जाए फिर तो ये आएगा ही नहीं फिर वापस। तो इसीलिए बाबा से सबको भय है। तो फिर चले जाएंगे, छोड़ के विरक्त तो हो जाएंगे इस कारण घर पे। तो नारद मुनि ने क्या हुआ, एक दिन उनको माँ को सर पर दर्शन कर लिया। तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई नारद जी की।
तो नारद जी भी सोचा कि अब रह के यहाँ क्या करेंगे, तो फिर वही मंत्र जाप कर चले ऋषि मुनि को खोजते हैं। तो ऋषि मुनि चल दिया। फिर भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन भगवान ने कहा कि इस जन्म में नहीं, मैं अगले जन्म में तुझे दर्शन दूंगा। तो इस प्रकार कथा है बहुत ही सुंदर नारद का। अब नारद के बाद निम्बार्क भगवान को उपदेश किया नारद जी, जो एक शालिग्राम दिया था। तो जो उपदेश किया, निम्बार्क भगवान सुदर्शन चक्र का अवतार थे। और माना जाता है तो निम्बार्क का जन्म महाराष्ट्र के किसी प्रदेश में मुंगीपेटन नामक एक गांव में हुआ, और उनका जन्म 3096 ईसा पूर्व माना जाता है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष करीब। और उनके माता के नाम जयंती और पिता का नाम अरुण था। तो फिर निम्बार्क के बाद कितना नंबर थे? पहले हंस आए, फिर ब्रह्मा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आए हमारे सनकादिक ऋषि, 4 नंबर पे आए नारद, 5 नंबर पे निम्बार्क सुदर्शन चक्र अवतार थे, और 6ठा नंबर पर उनका शिष्य और श्रीनिवास जो थे बहुत ही विद्वान थे। निम्बार्क के जो शिष्य थे बहुत ही विद्वान थे, और उसने एक अहंकार बस था कि मेरे से ज्यादा विद्वान कोई नहीं। तो उसने एक नाम सुना हुआ था श्री निम्बार्क आचार्य का। जो निम्बार्क भगवान जो सुदर्शन चक्र का अवतार थे, वो एक दार्शनिक थे, और उनको ये पता था। तो उसने कहा, उसने वृंदावन के लिए रवाना हुआ, और वृंदावन में आके और निम्बार्क आचार्य से शास्त्रार्थ करने के लिए खड़ा हुआ। तो निम्बार्क आचार्य ने कहा कि मेरे साथ बाद में उनको तो सब पता था, तो तुम शास्त्रार्थ बाद में करना, पहले मेरे शिष्य एक है उदम्बाचार्य, उनसे तुम शास्त्रार्थ कर लो, और उनसे अगर तुम जीत हासिल किए तो फिर बाद में बताएंगे हमें क्या करना है। निम्बार्क आचार्य ने यह घोषित कर दिया। उसके बाद जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो उदम्बाचार्य ने शास्त्रार्थ में श्रीनिवास जी को हरा दिया। उनका एक और नाम आता है, उनका नाम विद्यानिधि भी थे, श्रीनिवास आचार्य जी महाराज। तो शास्त्रार्थ में हार गए, तो फिर निम्बार्क भगवान को चरण पकड़ लिए कि जिसका शिष्य इतना पावरफुल हो सकता है, इतना विद्वान और हो सकता है, वेद पुराण का ज्ञाता हो सकता है, तो उनका गुरु कैसा होगा। तो फिर वो महाराज निम्बार्क आचार्य के शिष्य बन गए। तो निम्बार्क के बाद श्रीनिवास आते हैं। निम्बार्क के बाद 5वां नंबर पे श्रीनिवास विश्व आचार्य जी महाराज। विश्व आचार्य जी महाराज का जन्म के विषय में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, और उनका पिता का नाम आया है कि मैरिस्टिक था, जो प्रकांड विद्वान था। और पंचाकलिन नामक भी एक पुस्तक उसने लिखा था। विश्वाचार्य जी महाराज 6ठे नंबर का हम लोग का आचार्य है। ऐसे धीरे धीरे 57 तक गए। हमारे गुरु जी हैं, बहुत एकदम शुरू से बता रहे हैं। और हमारी एक चैनल में है नीचे, जो चारों संप्रदाय के विषय में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, शेयर भी कीजिएगा। और इस वीडियो को भी मिला के दोनों एक ही है। उसमें दृष्टांत बताया गया, दिखा के छवि दिखाया गया है, कौन कौन विश्वाचार्य जी महाराज थे, निम्बार्क आचार्य थे, कौन कौन थे वैसे। और यहाँ भी उनका जन्म तिथि बोला जा रहा है। तो हम 2-3 वीडियो बना के छोड़ेंगे, आप अच्छा से देखिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरे को भी, कि हमारे निम्बार्क संप्रदाय और काठिया बाबा कितना घोर तपस्वी थे सब आज भी। और सबका मानना यही है वृंदावन में कि ये जो हमारे गद्दी है, ये सिद्ध गद्दी है, परंपराई गद्दी का है, सिद्ध का है ये।
जो इस गद्दी पे विराजमान होते हैं तो उनका पावर पूरा आचार्य लोग करते हैं और भगवान स्वयं उनका रक्षक है। जिनका स्वयं सुदर्शन चक्र रक्षक हो उनसे बड़ा और कौन हो सकता है। तो जय हो। अब आते हैं 7वां नंबर में विश्वाचार्य जी का शिष्य। विश्वाचार्य जी के बाद 7वां नंबर में पुरुषोत्तम आचार्य जी हुए। माना जाता है कि इनका ये बहुत पहले की बात है, बहुत खोजने में हमको समय लग गया, इसको खोजते खोजते बहुत खोज किए हैं। 7वां नंबर में पुरुषोत्तम आचार्य जी महाराज, जो तेलंगाना में का जन्म हुआ माना जाता है, और ये मंजूषा नामक रत्न मंजूषा नामक एक पुस्तक लिखा था। अब 7वां के बाद 8वां में पुरुषोत्तम आचार्य जी के शिष्य विलास आचार्य जी महाराज थे। विलास आचार्य जी महाराज, और विलास आचार्य जी महाराज कृष्ण भगवान को अपने मित्र से भी ज्यादा प्यार करते थे। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि भोग लगा के जा रहे थे, दूध और चावल और मीठा का ही, गुड़ हो कुछ भी हो, मीठा का भोग लगाते थे हमारे कृष्ण के भगवान के लिए विलास आचार्य जी महाराज। और जब तक वो पा नहीं लेते थे तब तक वो खुद नहीं पाते थे, बस वही उनका प्रसाद था। और ऐसा मित्र माना कि भगवान ने स्वयं उनको प्रसाद आके खिलाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो जय जय श्री राधे श्याम। ऐसा करके वीडियो आप लोग को कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम तपस्वी अध्यात्म योग यूट्यूब चैनल, कमेंट भी कीजिएगा। जय जय श्री राधे। और विलासाचार्य जी महाराज के बाद 9वां नंबर में उनके शिष्य स्वरूपानंद आचार्य जी महाराज थे। कहा जाता है कि इनके विषय में तो ज्यादा कुछ मिला नहीं, जो भी मिला, लेकिन वो कहा जाता है कि स्वरूपा महाराज आचार्य जी महाराज वो वृंदावन में जब आए और दीक्षा लिए तो वृंदावन छोड़ के वो कहीं फिर गए नहीं, ऐसा मानना है। अब 10वां में आते हैं। ये 10वां फिर हम लोग रोक देंगे, फिर कल 10-15 वीडियो लेके आएंगे, ऐसा करके हम लोग खत्म करेंगे। तो आप लोग जरूर कल रहिएगा और इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब स्वरूपा आचार्य जी महाराज के बाद 10वां में माधव आचार्य जी महाराज हुए। एक बार क्या हुआ, माधव आचार्य जी वृंदावन में, तो फिर उनको मन हुआ कि मैं एक बार बनारस जाऊं। तो बनारस जा रहे थे अपना शिष्य परिकर को लेके। तो वहां पर एक 25 साल का युवा, उनको पता चला कि काठिया बाबा का कोई निम्बाक संप्रदाय का कोई आया हुआ है, जटाजूटधारी। तो उनको क्या लगा कि चलिए हम अपना वेशभूषा चेंज कर लेते हैं और सन्यासी का भेष में उसके पास जाते हैं। परीक्षा लेने की कोशिश की। तो फिर 25 साल का युवा उस सन्यासी भेष में गए और उनको प्रणाम किए। पैर माधव आचार्य जी महाराज हटा ली और प्रणाम नहीं करने। बोला नहीं, तुम सन्यास नहीं हो, खाली सिर्फ भेष धारण की हो। पीतांबर पहनने से और ये वस्त्र धारण करने से तुम सन्यासी नहीं हो गए। सन्यासी के लिए तो बहुत विधान है, उनको करना पड़ेगा। तो जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, और मेरे फिर एक बार कह रहे हैं तपस्वी अध्यात्म योग यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको कमेंट लाइक जरूर कीजिएगा, सब पे शेयर कीजिएगा। और हमारे ही एक चैनल के अंदर में चारों संप्रदाय के विषय में लिखा है, इनसे रिलेटेड आपको ये वीडियो जरूर मिलेगा होगा। तो जो भी है आप लोग देख लीजिएगा ये वीडियो को और वीडियो को मिला के
उसमें सब छवि दिखाया गया है और उन्हीं का नाम यहाँ पर सब बताया जा रहा है। तो जय जय श्री राधे। बहुत ही इंटरेस्ट वीडियो लगेगा फिर कल, और ऐसा करते करते बहुत फिर हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। तो जय जय श्री राधे श्याम। बोलो बाबा जी महाराज जी की जय।